हेलो गाइस, मैं सी रुपिंदर कौर आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईटीआर नहीं फाइल करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या पेनल्टी, इंटरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है या फिर ड्यू डेट के बाद फाइल किया है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किन लोगों को अपना आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इंडिविजुअल जिसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो, यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा हो, और या फिर अगर आपका रिफ़ंड आ रहा है तो आपको आईटीआर फाइल करके आपका रिफ़ंड क्लेम करना होगा। और अगर आप कंपनी या फर्म है तो आपका प्रॉफिट हो या ना हो, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ और एडिशनल कंडीशंस भी दी हुई हैं जिसमें आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है, जैसे कि आपके करंट अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया 1 करोड़ से ज़्यादा और आपकी एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रैवल 2 लाख से ज़्यादा है, और या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा है। तो इन केसेस में आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। आईटीआर फाइल करने की कुछ ड्यू डेट्स होती है इनकम टैक्स एक्ट में, उस डेट से पहले ही आईटीआर फाइल करना होता है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और फर्म्स के लिए 31 जुलाई है अगर उनकी ऑडिट नहीं हो रही है, और जिनकी भी ऑडिट हो रही है या वो कंपनी है तो उनका 31 अक्टूबर ड्यू डेट है। और अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 31 जुलाई को आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाए तो आपके पास टाइम होता है कि आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि किन लोगों को आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है और किस ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल हो जाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि आईटीआर नहीं फाइल करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक होता है लेट फीस, सेकंड है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, पेनल्टी भी लगती है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अब आगे चल के हम इन सब पॉइंट्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लेट फीस अंडर सेक्शन 234 से। अगर आपने 31 जुलाई के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले अपना आईटीआर फाइल कर दिया है और आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि इस केस में रिटर्न फाइल करना भी कंपलसरी नहीं होता है। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको 1000 रुपये की लेट फीस लगेगी, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 5000 रुपये की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। वहीं आते हैं कि आपने 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल किया है लेकिन 31 मार्च से पहले कर दिया है। इन दैट केस आपको अप टू 5 लाख में 1000 ही लेट फीस पे करनी है, लेकिन अबव 5 लाख में आपकी फ़ीस डबल हो जाएगी जो कि 10,000 रुपीज़ होगी। और ये जो फीस है ये चाहे आपकी कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी बनती हो या ना बनती हो, आपका टैक्स ऑलरेडी पेड हो, आपका रिफंड आ रहा हो, पर ये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और ये जो फ़ीस है ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये मैक्सिमम फ़ीस है जो चार्ज हो सकती है। और नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी और आपने आईटीआर नहीं फाइल किया और टैक्स नहीं पे किया तो आपको 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ आपको इतना इंटरेस्ट आपके आउटस्टैंडिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट तभी होगा जब आपका कोई टैक्स अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो। अब नेक्स्ट है पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A। अगर आपका कोई टैक्स आउटस्टैंडिंग है तभी ये पेनल्टी लगेगी आपको, और आपका इनकम टैक्स पेएबल था बट आपने आईटीआर नहीं फाइल किया तो जितना टैक्स पेएबल बनता था आपकी इनकम पे उसकी 50% आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है बट अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है, जितनी थी उससे कम दिखाया है, तब भी आपने जितने से टैक्स बचाया है उस टैक्स पे आपको 50% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने के लिए इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, आपको जेल हो सकती है अगर आपने मोर देन 25 लाख रुपीस का टैक्स इवेड किया है। आपकी टैक्स लायबिलिटी 25 लाख से ज़्यादा बनती थी और आपने आईटीआर नहीं फाइल किया तो मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की जेल हो सकती है। और अगर टैक्स इवेशन अप टू 25 लाख है तो मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है एक्ट में।
तो ये थे कुछ फाइन्स और पेनल्टीज और पनिशमेंट जो आपको मिल सकती है अगर आपने अपना ITR नहीं फाइल किया है या फिर ड्यू डेट के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है। अब देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न जो है, जब आप बैंक लोन लेने जाते हैं तो आपका प्रूफ ऑफ इनकम के तौर पे यूज़ आता है, क्योंकि बहुत बार बैंक्स क्या करती हैं कि आपसे 3 इयर्स का आपका ITR मांगती हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इसलिए भी कंपलसरी होता है आपके लिए। और इमिग्रेशन, जब आप किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी ये आपकी प्रूफ ऑफ इनकम के लिए यूज़ आता है। और बहुत सारी एम्बेसीज कंपलसरीली मांगती हैं ITR रिटर्न्स। उसके अलावा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अगर आपका कुछ बिजनेस लॉस है और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में आप उसको सेट ऑफ करेंगे, उस कैरी फॉरवर्ड के लिए आपको टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। और बाकी हमने अभी पेनल्टीज और फीसेस का डिस्कस किया। अगर आपने टाइमली रिटर्न नहीं फाइल किया है तो आपको पेनल्टीज लगेंगी। तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड FAQs डिस्कस कर लेते हैं, जो नॉर्मली बहुत लोगों की क्वेरीज रहती है कि अगर हमने रिटर्न वेरीफाई नहीं किया है तभी भी हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो आंसर है येस। अगर आपने रिटर्न दिए हुए टाइम के अंदर वेरीफाई नहीं किया है तो उसको ये माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है और आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। और सेकेंड क्वेरी पे आते हैं कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। तो आंसर है नो, कंपलसरी नहीं है, बट हमने अभी बेनिफिट्स डिस्कस किए, उसकी वजह से आप वॉलंटरीली ITR फाइल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तभी भी आपको लेट फीस पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो आंसर है येस। जो लेट फीस हमने डिस्कस की है अंडर सेक्शन 234F, अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी हो या ना हो, आपको ये लेट फीस पे करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर इंडिविजुअल 2.5 लाख है या 5 लाख। तो इसका आंसर है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो 2.5 लाख है, पर गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 89A में रिबेट दिया हुआ है, जिसकी वजह से 5 लाख तक की इनकम वालों को भी कुछ टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से 100 रुपये 1 रुपये भी ज़्यादा हो गई तो आपको 2.5 लाख से ऊपर जितनी आपकी इनकम है उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। इसी के साथ हमारा आज के इस टॉपिक पे डिस्कशन ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक हेल्पफुल लग रहा हो। आपके ऑनेस्ट रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हाँ, अपना ITR रिटर्न टाइम से फाइल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।